हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा लास्ट चैप्टर था जिसमें कि हमने देखा था सजीव वस्तुओं के बारे में। तो सजीव वस्तुओं में हमने एक चीज़ देखी कि हमारे आसपास सजीव वस्तुएं कौन कौन सी हमें दिखाई देती हैं। मेनली जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो हमारे सजीव वस्तुओं में आते हैं। तो आज उसी के एक पार्ट को हम और डिटेल में पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लांट्स। यानी कि हम पढ़ने वाले हैं आज वनस्पति जगत के बारे में, प्लांट्स के बारे में और डिटेल में कि प्लांट्स क्या हैं, कौन कौन से उनके पार्ट्स होते हैं, अगर उनके पार्ट्स होते हैं तो क्या क्या उनकी फंक्शनिंग होती है, किस तरीके से एक प्लांट ग्रो करता है, किस तरीके से फूड बनाता है। ये सब हमको आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे एक प्लांट मैंने आपके लिए बनाया हुआ है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा जो मेन हम प्लांट्स को, अपने पौधे को जो हम डिवाइड करते हैं वो मेनली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारा रूट सिस्टम और एक हम बोलते हैं जिसको शूट सिस्टम। अब देखो रूट सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रूट सिस्टम वो वाला पार्ट होता है प्लांट का जो डेवलप करता है बिलो द सॉइल, अंडर द सॉइल, ठीक। और शूट सिस्टम हमारा कौन सा पार्ट है जो कि डेवलप करता है हमारा अबव द सॉइल, यानी कि जो सॉइल के ऊपर जितना भी पार्ट्स आप प्लांट का देखते हो वो सब क्या होता है हमारा शूट सिस्टम। और सॉइल के अंदर आप जितना भी पार्ट देखते हो वो सब होता है हमारा रूट सिस्टम। तो अब देखो आपको जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में सॉइल के नीचे आपको क्या देखने को मिलती हैं, रूट्स, ठीक है, रूट्स और उसकी कुछ और सब रूट्स, ठीक। तो वो हमारी आती है रूट सिस्टम में। और बाकी जितना भी आपको स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और बर्ड्स, फ्रूट्स, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, अबव द सॉइल। तो ये सारा हमारा किसके अंदर आता है, शूट सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब शूट सिस्टम के अंतर्गत मैंने आपको दो तीन पार्ट्स बताए। क्या, एक तो मैंने आपको बताया फूल के बारे में यानी कि फ्लावर, फिर मैंने आपको बताया स्टेम यानी कि तना, फिर आपको बताया गया लीव्स के बारे में यानी कि पत्तियां। ये तो बिल्कुल हो गए हमारे मेन पार्ट। और ये हो गए हमारा फल वाला पार्ट यानी कि फ्रूट्स, ठीक। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं। तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं परारोह सिस्टम, परारोह तंत्र। और रूट सिस्टम को हम बोलते हैं जड़ तंत्र, ठीक। अब हमें एक एक करके इन पार्ट्स के बारे में पढ़ना है कि आखिर ये जो लीव्स होते हैं इनकी फंक्शनिंग क्या होती है, फ्रूट्स की फंक्शनिंग क्या होती है, तने का क्या काम होता है, फूल का क्या काम होता है। एक एक करके अब हमको ये सब डिस्कस करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे रूट सिस्टम को यानी कि जड़ तंत्र के बारे में। तो अब ये जो हमारे पास रूट सिस्टम होता है, जो हमारा जड़ तंत्र होता है, ये दो तरीके का मेनली हमें दिखाई देता है। कौन कौन सा, एक होता है हमारे पास टैप रूट और दूसरा होता है हमारे पास फाइब्रस रूट। टैप रूट को हम बोलते हैं मूसला जड़ और इसको हम बोलते हैं रेशेदार जड़, ठीक। अब देखिए क्या डिफरेंस है इन दोनों में। देखिए जैसे कि मैं अगर इस प्लांट की बात करती हूँ या मैं एक आपको बना के दिखा देती हूँ। मान लीजिए कि ये मेरी एक मेन रूट है और इसमें से जब मेरी कुछ सब रूट्स निकली हुई होती हैं, ठीक है, कुछ छोटी छोटी रूट्स मेरी और निकली हुई होती हैं, छोटी छोटी जड़ें मेरी और निकली हुई होती हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारा कहलाता है टैप सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, मूसला जड़ में क्या होता है कि एक आपका मेन पार्ट होगा, ठीक है, और उसमें से ना छोटी छोटी रूट्स आपकी और निकली हुई हो सकती हैं। एक में से दो, दो में से तीन, तीन में से चार, इस तरीके से। तो ये हमारी कौन सी कहलाती है, मूसला जड़ कहलाती है, ठीक है। एक मेन रूट है और बाकी इसमें से छोटी छोटी सब रूट निकली हुई है। तो ये जो होती है हमारी, ये प्राइमरीली रूट होती है, ये हमारी मेन रूट होती है। और इसमें से क्या रहता है हमारा, ये छोटी छोटी रूट्स यानी कि द्वितीयक, तृतीयक, ये सब हमारी इसमें से निकली हुई होती हैं। ये मेन रूट के छोटे छोटे पार्ट्स निकले हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फाइब्रस रूट की। फाइब्रस रूट में क्या होता है कि कोई भी मेन रूट नहीं होती, इसमें क्या होता है, एक तरीके का गुच्छा होता है, ठीक है, एक तरीके का गुच्छा होता है जो कि क्या होता है कि सॉइल में गड़ा हुआ होता है। जैसे कि
कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ये किसका एग्जाम्पल है हमारा, ये हमारा फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल, जिसमें आपको कोई भी मेन चीज़ नहीं दिखाई देगी, सभी बराबर हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो हमने टाइप्स के बारे में पढ़ लिया कि इसके रूट्स के टाइप होते हैं, लेकिन आखिर रूट्स का काम क्या होता है उसको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि रूट की फंक्शनिंग क्या होती है। तो मेनली यहाँ पे जो रूट्स की फंक्शनिंग होती है, सबसे पहले तो क्या कि जो भी सॉइल में मिनरल्स और वाटर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो खनिज पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं, जल जो कि प्लांट है जो वो अपने सॉइल से, मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, तो ये जो अवशोषण का कार्य है, ठीक है, ये कौन करता है, ये करता है प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए उसकी जड़ें। ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना कि किसी की भी, अगर हमें किसी को भी ख़त्म करना है तो उसकी जड़ों को ख़त्म कर दो, उसकी रूट्स को ख़त्म कर दो, तो इसीलिए बोला जाता है। आप सोच के देखो कि अगर प्लांट्स को हम यहीं से रूट से उखाड़ दें, या किसी प्लांट की रूट अगर डैमेज हो जाए, तो वो प्लांट कभी ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि जो पानी है ना, जो मिनरल्स है, खनिज पदार्थ है, ये सब इसकी बिल्कुल प्राइमरीली, बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं। अगर वो फुलफिल नहीं होगी तो प्लांट क्या है हमारा, सूख जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे भी यही सेम चीज़ हो रही है कि ये जो रूट्स होती हैं, हमारी जड़ तंत्र होती हैं, क्या काम करती हैं, सबसे ज़्यादा तो पानी को अवशोषित करने का काम, खनिज पदार्थ को अवशोषित करने का काम, खनिज पदार्थ और पोषक तत्व जो कि एक प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं, इन सबको अवशोषित करने का काम कौन करता है, हमारी रूट्स, अवशोषित करने का कार्य। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा रोल होता है वो कि प्लांट को, पौधे को टिकाए रखना, पौधे को सीधे खड़े रखने का, पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाने का जो काम होता है वो कौन करता है, ये रूट्स करती हैं। आप सोच के देखो कि इतने बड़े बड़े पेड़, ठीक है, कैसे इस धरती पे टिके हुए हैं। ठीक है, आंधी आती है, तूफान आती है, फिर भी वो पेड़ खड़े रहते हैं, पौधे खड़े रहते हैं। क्यों? ड्यू टू दीज रूट्स, क्योंकि ये रूट्स ही होती हैं जो कि उनको सॉइल में उनकी पकड़ बना के रखती हैं। ठीक है, तो हम यही ना कि जितनी गहरी रूट्स होंगी, जैसे कि आपने देखा है कि जब आंधी तूफान आती है तो छोटे मोटे पेड़ तो फिर भी उजड़ जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके लिए तो मतलब वो अच्छे से खड़े रहते हैं आंधी तूफान के सामने भी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उनकी रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो चुके होते हैं, उन्होंने मिट्टी को, ज़मीन को पूरा अच्छे से पकड़ा हुआ होता है, तो उनको हिलाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो सेकेंड काम क्या है कि मिट्टी से इसको जोड़ के रखना। ठीक है, मिट्टी को बांधे रखना किसका काम होता है, इनकी जड़ों का। इसके बाद अब हम चलते हैं तीसरे काम की तरफ, रूट्स के। तो रूट्स का जो तीसरा काम होता है वो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जहाँ पे प्लांटेशन होती है, या कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए? तो बहुत सारे फ़ायदे हैं उस चीज़ के। एक तो ऑक्सीजन तो हमें मिलती है, तो हमें पता ही है सबको फ़ायदा, लेकिन यहाँ पर जो है बाढ़ आने का खतरा, ठीक है, ये सब चीज़ों से हम बच सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से भी हम बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रूट्स होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, पानी को, अगर एक्स्ट्रा वाटर है तो उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो क्या होता है कि जो बाढ़ आने के चांसेस होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। इसके बाद चौथा फ़ायदा कि ये क्या करते हैं, मृदा प्रदन को बचाते हैं, मृदा प्रदन से बचाते हैं, अप्रदन से बचाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को ये कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? देखो, सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी अर्थ की, जो हमारी अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर होती है, जो फर्टाइल लेयर होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या होता रहता है कि उड़ते रहते हैं। ठीक है, मान लो बारिश आई तो वो बह गए, हवा आई तो वो उड़ के चले गए, धूप आई तो क्रैक हो गए। तो ये अगर प्लांट्स वहाँ पे ग्रोन होंगे, प्लांट्स अगर वहाँ पे लगे हुए होंगे, तो ये सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। अगर हम ये सब चीज़ें बचा पाएंगे तो किससे बचा पा रहे हैं? मृदा प्रदन से बचा पा रहे हैं। और मृदा प्रदन से बचा पा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? भूमि को बंजर होने से बचा पा रहे हैं। यानी कि जो वहाँ की सॉइल है, ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं कि उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो। तो आपने देखा कि प्लांट लगाने के मतलब हमें तो फ़ायदे हो ही रहे हैं, बाकी नेचर को भी कितने फ़ायदे हैं। ठीक है, और नेचर से कहीं ना कहीं हमें भी फ़ायदा हो रहा है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने के लिए बार बार आपको कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे दिन आपको ये चीज़ तो सुनने को मिल ही जाती होगी कि अपने आसपास पौधे लगाओ। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके इतने बड़े बड़े फ़ायदे हैं। तो ये था हमारा रूट सिस्टम, जड़ तंत्र। अब हम चलते हैं शूट सिस्टम यानी कि परारोह तंत्र की तरफ। इसका एक पार्ट समझते हैं कि इसके अंग तो हमने समझ लिए, अब इसके अंग का, इनके पार्ट्स का क्या क्या रोल है, कैसे ये पूरी प्लांट की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, उसको समझते हैं।
तो आइए फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं किसके बेसिस पे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो आपको बहुत छोटे देखने को मिलते हैं, कुछ उनसे बड़ी हाइट में, और कुछ आपको दिखते हैं पेड़। तो इनके हाइट की बेसिस पे, इनकी ऊंचाई की बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या वो है हमारे पास, मैं आपको ऐसे लिख देती हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, तो आपको याद रहेगा, यानी कि ऊंचाई के आधार पर हम अपने पौधों को 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। क्या क्या ये है हमारे पास, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। ठीक, ये 3 प्रकार हैं हमारे पास प्लांट्स के। तो देखिए फ्रेंड्स, हर्ब्स को हम बोलते हैं शाख, श्रब्स को हम बोलते हैं झाड़ी, और ट्रीज को हम बोलते हैं पेड़। ठीक, ये 3 प्रकार हैं। अब क्या डिफरेंस होता है इन तीनों में, देखिए इन दोनों में आपको जो स्टेम्स हैं, ठीक है, वो मिलेंगे देखने को, लेकिन जो ट्री है स्टूडेंट्स, उसमें आपको क्या मिलता है, ट्रंक, तना देखने को मिलता है। क्या डिफरेंस है इसमें, स्टेम में यानी कि तने में और ट्रंक में। तो देखिए हिंदी में तो मैं बात करूँ तो इनको तना ही बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्टेम। यहाँ पर भी स्टेम होती है, बट यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रंक होते हैं। अब स्टेम क्या होती है स्टूडेंट्स, स्टेम होता है हमारे पास ग्रीन कलर का, ठीक है। आपको जैसे मैंने अभी पौधा बना के जो दिखाया था, तो उसमें जो सेंटर वाली इस तरीके से जो एक ट्यूब सी थी, ये क्या है, ये कहलाती है हमारी स्टेम, तना। अब इस स्टेम का काम क्या होता है, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो रूट्स हैं उन्होंने क्या कर लिया, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन अब एब्जॉर्ब तो हो गए, लेकिन प्लांट्स में एक जगह से दूसरी जगह जो उनको ले जाने का काम है वो कौन करता है, वो करता है स्टेम। अब स्टेम में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है, स्टेम में हमारे पास कुछ छोटी छोटी ट्यूब प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं जाइलम। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम इनकी प्रोनाउंसिएशन होती है, इसको हम बोलते हैं जाइलम, जो कि क्या काम करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। किसके ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, जल और खनिज पदार्थों का। जाइलम से याद रखिएगा, जाई जल, ठीक इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब कहाँ प्रेजेंट है, ये स्टेम के अंदर प्रेजेंट है। स्टेम कैसी है, यहाँ पे ग्रीन कलर की है और यहाँ पे होता है ट्रंक। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें अगर स्टेम नहीं है तो क्या इसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता होगा, इसमें भी होता है। देखिए जो ट्रंक है ना स्टूडेंट्स, ट्रंक कैसे बनती है कि जो हमारी सेल्स होती है जब वो बूढ़ी हो जाती हैं, ओल्ड हो जाती हैं, ठीक है, परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो वो बना देती हैं ट्रंक। आपने जो लकड़ी वाला पार्ट देखा होगा, जिससे आपने बहुत सारी चीज़ें, जो आपके घर का फर्नीचर बनता है, जिसको हम जलाने के काम में लेते हैं, वो सब कौन सा पार्ट होता है हमारा, वो होता है हमारा ट्रंक वाला पार्ट। ठीक, अब देखिए इनमें अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, तो क्या डिफरेंस है कि जो हर्ब्स है आपको, ये आपको सबसे छोटे वाले मिलेंगे। कौन से, यानी कि जिनकी जो हाइट होती है वो 2 मीटर से भी कम होगी, ठीक है, इनकी जो हाइट होगी वो 2 मीटर से भी कम होगी। इनकी क्या रहता है 2 से 5 के बीच में, और इनकी क्या रहती है जनरली 5 से ज़्यादा, 5 मीटर से ज़्यादा जो है इनकी हाइट आपको देखने को मिल सकती है। अब अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं कि आपको हर्ब्स में, शर्ब्स में कौन से एग्जांपल मिलेंगे, तो जितनी भी हमारी ग्रासेस होती हैं मेनली, वो किस में चली जाती हैं, हर्ब्स में। यानी कि आपकी जो धूप घास हो गई, जो हम पूजा में भी काम में लेते हैं, गणेश जी को अर्पण करने के काम में आती है। या फिर क्या होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपको शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि जो हल्दी लगाने के काम में आती हैं, वो कौन सी होती है हमारी, वो होती हैं हर्ब्स, जिसको हम बोलते हैं धूप घास। ठीक, इसके बाद आती हैं हमारी शर्ब्स। शर्ब्स क्या है, हमारी जितनी भी झाड़ियाँ हैं, ठीक, वो हमारी सारी आती हैं शर्ब्स में। जो हमारे छोटे छोटे पौधे हैं वो सब किस में चले जाते हैं, शर्ब्स में। अब यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हम हर्ब्स से शर्ब्स में आते हैं, तो जैसे आपने तुलसी का पौधा देखा होगा, तुलसी के पौधा में क्या होता है कि जो ग्रीन वाला प्लांट होता है, स्टार्टिंग में तो वो ग्रीन कलर का पौधा होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे लकड़ी में कन्वर्ट होने लगता है। यानी कि अब क्या है, वो शर्ब्स, ठीक है, वो इसलिए हम किस कैटेगरी में रखते हैं, उनको शर्ब्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं ट्री के पेड़, यानी कि जो हमारे पास होते हैं, आम का पेड़ हो गया, एप्पल की ट्रीज़ हो गए हमारे पास, जिन्हें बोलते हैं ऑर्चिड्स भी बोल देते हैं, गार्डन, ठीक है, और जितने भी हमारे पास बड़े बड़े पेड़ हो गए, बनियन, पीपल, ये सब हमारी किस में चले जाते हैं, ट्रीज़ की, पेड़ की श्रृंखला में चले जाते हैं। आई होप ये जो क्लासिफिकेशन था आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि हर्ब्स क्या हैं, शर्ब्स क्या हैं, और हमारे पास ट्रीज़ क्या होते हैं। ये तीनों क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट किए।
तो आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं प्लांट्स के नेक्स्ट एक और पार्ट पर, एक और उसके अंग पर, जिसका नाम है पत्तियां यानी कि लीव्स। तो देखिए अब ये लीव्स कैसे कलेक्ट होती हैं, कहाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो अभी जो मैंने आपको प्लांट की पिक्चर दिखाई थी, तो आपने देखा था कि इस तरीके से एक हमारे पास स्टेम थी और यहाँ से इस तरीके से कुछ हमारे पास लीव्स निकली हुई थी, ठीक है, कुछ पत्तियाँ, कुछ संरचनाएं बनी हुई थी। यही क्या होती है, हमारी ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारा कहलाता है पत्तियाँ। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्लांट का। कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जितना भी आप देखते हो कि हमारा खाना बनता है, हमने आज तक पढ़ा है कि भाई प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं और उसको हमें भी दे देते हैं खाने के लिए, खुद भी उसको यूज़ करते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया होती है ये मेनली इन लीव्स में चलती है, इन पत्तियों में चलती है। इसीलिए ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या हो रहा है, खाना बन रहा है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, ये जो लीव्स होती है ना, क्या बोलते हैं हम, प्लांट्स की किचन भी बोलते हैं, यानी कि किचन ऑफ प्लांट्स। अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसे कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा ये है हमारी लीव्स। अब ये जो लीव्स हैं ये स्टेम के जिस पार्ट से कनेक्ट होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं नोड्स। और ये आप गन्ने का, जब आपने गन्ना कभी खाया होगा तो गन्ने में आपको ये बहुत साफ देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि इस तरीके से यहाँ पे आपको कुछ कनेक्शंस देखने को मिलते हैं गन्ने में। तो ये क्या होती हैं, हमारी नोड्स होती हैं। अब नोड्स का मतलब क्या होता है, नोड्स हमारा एक तरह का क्या होता है, जंक्शन का काम करता है, दो चीज़ों के बीच में जंक्शन का, कनेक्शन का काम करता है। सेम विद हेयर, यहाँ पे भी क्या है, स्टेम और लीव्स के बीच में जो जंक्शन का काम कर रहा है वो कौन है, नोड्स, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं गांठें। ठीक, गांठें, नोड्स को हम हिंदी में बोलते हैं गांठें। अब देखिए स्टूडेंट्स, कि जो लीव्स हैं इसमें क्या चल रही है, हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चल रही है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रकाश की प्रेजेंस में, यानी कि सन की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं कि जो पत्तियाँ हैं अपना खाना बना रही हैं। यानी कि यहाँ से आपको एक बात समझ में आनी जानी चाहिए कि जब प्रकाश नहीं होगा तो पत्तियाँ अपना खाना नहीं बना पाएंगी। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर आप किसी पौधे को, ठीक है, छाँव में रख देते हैं, किसी कमरे के अंदर बंद कर देते हैं, तो वो जो पत्तियाँ होती हैं वो मुरझा जाती हैं, जो पेड़ होता है वो मर जाता है, सूख जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी पत्तियाँ हैं उनको प्रकाश नहीं मिल रहा तो वो खाना नहीं बना पाएंगी, यानी कि उनके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो काम नहीं कर पाएगी। तो अभी जो प्रक्रिया है इसकी रिएक्शन क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, उसको समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसमें क्या है कि जो पौधा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, पानी लेता है कहाँ से, जड़ों से, मिट्टी के थ्रू। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चल रही है। अब बात आती है कि ये दोनों चीज़ें तो हमें भी मिल रही हैं, ठीक है, तो हम क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारे पास ही क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट, क्लोरोफिल, हिंदी में भी इसको इसी तरीके से बोला जाता है, क्लोरोफिल नाम का ये जो रसायन है ये हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता। अब होता क्या है कि क्लोरोफिल की वजह से ही जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के हमें दिखाई देते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बहुत सारे प्लांट हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते, तो क्या उसमें क्लोरोफिल नहीं होता? तो नहीं होता उनमें क्लोरोफिल, ठीक है। जो केवल आपको ग्रीन कलर के प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं उन्हीं में आपको क्लोरोफिल देखने को मिलता है। अब होता क्या है कि जब ये दोनों चीज़ें यूज़ होके किसकी प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश की प्रेजेंट में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमारा जो फूड बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज की फॉर्म में जो प्लांट होता है वो अपना खाना बना लेता है और उसका बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन उनके लिए एक तरह से बेकार चीज़ है वो हम क्या कर लेते हैं, अवशोषित। हमारे लिए तो वो बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया चलती है जिसके थ्रू क्या होता है कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन बना पाते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्टेम है, ठीक है, इस स्टेम का यहाँ पे भी एक काम है क्या, कि जो स्टेम है ना ये प्लांट के द्वारा बनाए गए खाने को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, उसको संग्रहित करके रखेगा और ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है, वो क्या करता है, जो प्लांट होता है उसको खाना भी देता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ऐसा तो नहीं होता ना कि मान लो आपने कोई पौधा लगा रखा था, अब आपने उसको 2-3 दिन पानी नहीं दिया तो भी प्लांट सर्वाइव कर जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो क्या कर रहा है कि जो उसके पास ऑलरेडी फूड बना हुआ है, जो खाना बना हुआ है वो उसको यूज़ कर रहा है। तो ये खाना कहाँ संग्रह होता है, ये होता है हमारे तने में, स्टेम में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब पत्तियों के बारे में खास बात और देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पत्तियाँ होती हैं हमारी इसके ऊपर वाली साइड पर,
ठीक है, क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे यहाँ पे छिद्र प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा, ठीक। अब ये स्टोमेटा का क्या काम होता है, जैसे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे अंदर हमारी नोज़ का क्या काम होता है, ब्रीदिंग करना, ठीक है। इसी तरीके से प्लांट्स के एक तरीके से अगर उनको गैसेस एक्सचेंज करनी होती है अपने एनवायरनमेंट से, तो वो किसके थ्रू करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। और ये जो स्टोमेटा होता है ये पूरी लीव्स पर स्प्रेड होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और कि जो स्टोमेटा होते हैं ये केवल कब ओपन होते हैं, जब इन्हें क्या मिलती है, लाइट मिलती है। कुछ स्टोमेटल पोर्स ऐसे भी होते हैं जो रात में एक्टिव होते हैं, लेकिन 90% 95% केसेस प्लांट्स में क्या होता है कि जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं कब ओपन होते हैं, सन की प्रेजेंस में ओपन होते हैं। यानी कि जो रेस्पिरेशन की, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्रक्रिया होती है वो इनमें दिन में चलती है। इसीलिए रात में आपसे बोला जाता था पहले टाइम में कि आपको पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के टाइम पर क्या होता है कि स्टोमेटल पोर्स ओपन नहीं है। अगर ये ओपन नहीं है तो क्या करेंगे, गैसेस एक्सचेंज भी नहीं करेंगे। गैसेस एक्सचेंज नहीं करेंगे तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं देंगे। इसीलिए बोला जाता था कि रात के समय में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो आई होप आपको ये स्टोमेटा की फंक्शनिंग भी समझ में आई होगी, क्या काम कर रही है, गैसेस के एक्सचेंज करने का। यानी कि जो हम एनवायरनमेंट से क्या कर रही हैं, प्लांट्स CO2 ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। ये कौन करवाता है इनसे, स्टोमेटल पोर्स करवाते हैं, छोटे छोटे छिद्र करवाते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट्स के नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट अंग की, जिसका नाम है फ्लावर्स। तो अब देखो, सबसे अगर मैं ब्यूटीफुल पार्ट की बात करती हूँ ना प्लांट्स की, तो वो वही हैं जिन्हें हम बोलते हैं फ्लावर्स, ठीक है। अब फ्लावर्स जैसे कि सबसे अच्छा पार्ट हमें वही लगता है, तो उसी को हम ज़्यादातर तोड़ के ले आते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर इन फ्लावर्स का काम क्या होता है, इन पुष्प का मेन काम क्या होता है। तो इनका मेन काम होता है प्रजनन करना, प्रजनन करवाना, यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कि एक प्लांट से दूसरा प्लांट, दूसरे से तीसरा, तो तीसरे से चौथा, ये जो जनरेशन का काम होता है, रिप्रोडक्शन का काम होता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, फ्लावर्स के द्वारा किया जाता है। अब कैसे किया जाएगा, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में भी हमें क्या चाहिए होता है, दो चीज़ें, दो पार्टनर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो हमारे पास रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, ठीक है। एक हमारे पास मेल पार्ट होना चाहिए, एक फीमेल पार्ट होना चाहिए, तभी जो हमारा प्रजनन है वो यहाँ पे संभव है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा मेल पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन, STAMEN, ये है हमारा मेल पार्ट, ठीक। और जो पिस्टल है हमारा, इसको बोला जाता है फीमेल पार्ट। इसको हम बोलते हैं पुंकेसर और इसको हम बोलते हैं स्त्रीकेसर। ये कौन सा पार्ट है हमारा, नर, और ये है हमारे पास मादा, ठीक। जब इन दोनों में क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। जो इनके पॉलन ग्रेन्स होते हैं जब वो आके फ्यूज होते हैं तब क्या होता है, हमारे पास एक तरह से रिप्रोडक्शन होता है। अब कुछ पौधे हमारे पास, कुछ फ्लावर्स हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी, फीमेल और मेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होंगे। वहीं हमारे पास कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें केवल आपको एक ही पार्ट प्रेजेंट मिलेगा, दोनों में से कोई भी एक चीज़ प्रेजेंट मिलेगी। तो जिनमें हमारे पास एक ही पार्ट में प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, और जिसमें हमारे पास दोनों ही सेक्स के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो ये है हमारे पास एक लिंगी और ये है हमारे पास द्विलिंगी। अब अगर मैं एक लिंगी की बात करती हूँ तो जो करेला है, कद्दू है, ये सब हमारे आते हैं एक लिंगी में स्टूडेंट्स। करेला, कद्दू, ये सब एक लिंगी के पार्ट हैं। वहीं अगर मैं बाइसेक्सुअल की बात करती हूँ तो जो आपके गुड़हल और आपका मटर, आम, ये सब आपके किस में आते हैं, बाइसेक्सुअल में आते हैं, यानी कि द्विलिंगी फ्लावर्स में आते हैं।
तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने इतने सारे पार्ट्स पढ़े, इनके फंक्शनिंग पढ़े, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी, समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। तो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारी अन्य प्लेलिस्ट पर जाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।